भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस होने का एक और वाज़ेह सबूत। नूशकी में दहशतगर्द हमले की मंसूबाबंदी नई दिल्ली में हुई। कलअदम बीएलए के गिरफ्तार दहशतगर्द फरीद बलोच का इंकशाफ। एतराफी बयान में कहा, इसका काम रॉ एजेंट से हिदायत लेना था। भारत में मौजूद हैंडलर से मजीद टास्क भी दिए। गुज़िश्ता माह बस हमले में 5 FC जवान शहीद, 30 से जायद जख्मी हुए थे। DGISPR कुछ देर में अहम न्यूज कॉन्फ्रेंस करेंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद की सूरत हाल और मगरबी सरहदों की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात करेंगे। तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। दुश्मन को महाज पर मुंह तोड़ जवाब, पाक फौज ने LOC पर भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भंबर के इलाके नावर सेक्टर में दुश्मन ने जासूसी की कोशिश की। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार, अपने ही फौजियों पर फायरिंग, 5 सिख फौजी हलाक। 25 और 26 अप्रैल की शब LOC पर 2 भारतीय यूनिट्स ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। भारतीय फौज के सरबराह नॉर्दर्न कमांड ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा फोड़ दिया। पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई से इनकार पर भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार फारिग। MVS कुमार के इनकार ने मोदी सरकार का घिनौना मंसूबा खाक में मिला दिया। भारत ओछी हरकतों से बाज न आया। पाकिस्तानी सिफारती अमले को अटारी बॉर्डर पर हिरासा किया। पाकिस्तानी हाई कमीशन अमला अटारी बॉर्डर पहुंचा तो भारतीय अमले ने पासपोर्ट ले लिए। भारतीय फौज की मौजूदगी में मीडिया ने भी पाकिस्तानी सिफारतकारों से बदतमीजी की। पाक भारत कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को गहरी तशवीश। एंटोनियो गुतेरेस ने मुज़ाकरात में माउनत की पेशकश कर दी। कहा, फ़रीक़ैन ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। खित्ते के पेचीदा मसाइल सिर्फ पुरअमन मुकालमे और सिफारती ज़राए से ही हल हो सकते हैं। पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, दुश्मन हमले से पहले 100 बार सोचेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, पाक फौज जारियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। आज पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्कीर है। इख्तिलाफात भुलाकर एक साथ खड़ा होना होगा। रावलपिंडी की अडियाला जेल में मुलाकातों का दिन, बानी PTI की फैमिली को मुलाकात की इजाजत ना मिल सकी। सिर्फ 5 बुकला ने मुलाकात की। बुशरा बीबी की भाभी मेहरुन्निसा की मुलाकात। यकम मई को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली का इम्कान नहीं। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। कुछ लोग चाहते थे सूबे आपस में लड़ें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई। वजीर आजम ने सिंध के मौक़िफ़ की तायद की। इस्लामाबाद से कराची आमद पर सूबाई वुज़रा अरकान असम्बली ने बालिहाना इस्तकबाल किया, गुलपाशी और नारेबाजी। वुकला रहनुमाओं का बवरलों के अलावा तमाम धरने खत्म करने का ऐलान। कल से अदालती कार्रवाइयों का बाइकॉट भी खत्म। आज भावी मुशावरत और हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात के बाद बवरलो धरने से मुतालिक फैसला किया जाएगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को होगा। एजेंडे में पाकिस्तान को $1.1 अरब की मंजूरी का मामला भी शामिल। पाकिस्तान IMF हुकाम के साथ बजट के बुनियादी अहदाफ पर इत्तेफाक कर चुका है। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान के लिए $108 मिलियन की इजाफी माउनत का ऐलान। रकम खैबर पख्तूनख्वा में मंसूबों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। कराची में हैवी ट्रैफिक से हादसात थम न सके। 2 मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। बल्दिया रईस कोट के करीब ट्रक ने मोटरसाइकिल को रोंद डाला। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। ट्रक ड्राइवर फरार। औरंगी में तेज रफ्तार वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया।
कनाडा के आम इंतखाबात में लिबरल पार्टी चौथी बार कामयाब, 172 में से 164 नशिस्तें जीतनी। मार्क कार्नी के वजीर आजम बनने का इम्कान। 6 पाकिस्तानी निजात कैनेडियन भी पाते। मार्क कार्नी ने कहा, अमेरिका से पुराने ताल्लुकात का दौर खत्म हो चुका। मॉरिशस सिक्योरिटी ताल्लुकात पर ट्रंप से बातचीत के लिए तैयार है। स्पेन में तारीख का बदतरीन ब्लैकआउट, 11 घंटे बाद बिजली बहाल। ब्रेकडाउन के बायस एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन और बाजार बंद हो गए। मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज। पुर्तगाल में भी बिजली का ब्रेकडाउन। मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर। स्पेन में बिजली के ब्रेकडाउन से मैड्रिड ओपन टेनिस के मुकाबले भी मुतासिर। कई मैचेस नामुकम्मल रहे। इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग सिस्टम भी मुतासिर। शायकीन को अंधेरे में घर लौटना पड़ा। ईरान की शादरा रजाई बंदरगाह पर धमाके में जाबाहक अफराद की तादाद 70 हो गई, 1200 जख्मी। बंदरगाह में लगी आग पर 80% काबू पा लिया गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक धमाका कंटेनर यार्ड में हुआ था, जिसके बाद आग फैली। पाकिस्तान सुपर लीग में आज मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स टकराएंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स 5 मैचेस में से 3 जीतकर तीसरे नंबर पर। सुल्तान 6 में से सिर्फ 1 मैच जीत सके।